श्री वृंदावन में भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। राधा रानी का रात दिन नाम उच्चारण होने से, श्री राधा रानी की महती कृपा वृंदावन में होने से वृंदावन धन्यता की उपस्थिति पे है महाराज। ये वृंदावन जो है वो साधारण नहीं है। क्या है? बोले भैया वृंदावन तीर्थों में नहीं आता, वृंदावन भगवान का घर है। श्री राधा रानी भगवान के हृदय में रहती हैं। कल बताया था ना, श्री जी कहाँ हैं? हृदय में हैं प्रभु के। लेकिन राधा रानी के हृदय में वृंदावन है, इसलिए उन्हें हृदयश्री कहा जाता है। श्री धाम वृंदावन वही आ पाते हैं या वृंदावन के वासी वही बन पाते हैं जिनको राधा रानी के हृदय में जगह हो, जिन पर राधा रानी कृपा कर। तो एक बार प्रयाग आदि तीर्थ भगवान के पास गया, क्योंकि ये जो प्रयागराज है ये भगवान ने इसे तीर्थों का राजा बनाया है। ध्यान दीजिएगा, कोई स्नान प्रयागराज में जाकर कर लेता है तो उसे सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि कोई पुष्कर जानते हैं अजमेर के अंदर है, ये जो पुष्कर है ये तीर्थों का गुरु है। यदि कोई पुष्कर में जाकर स्नान कर लेता है तो फिर उसे अन्य तीर्थों में भले वो स्नान करे या ना करे, उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई वृंदावन जाकर के महाराज उस रज का केवल मस्तक पर उस धूल को भी लगा लेता है तो उसे साक्षात हरि की प्राप्ति हो जाती है, उसे साक्षात हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा कि भैया रमन रेति लौट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, ए नर तू जानो कहा ब्रज को तत्व महान। आप वृंदावन जाकर के रमन रेती में यानी वृंदावन की रज में लोट नहीं लगाई, आपने रज मस्तक पर नहीं लगाई, यमुना जी का दर्शन नहीं किया, तो आप समझिए ब्रज में तो गए लेकिन ब्रज में ऐसे आ गए जैसे कि कोई प्यासा कुएं के पास तो गया पर पानी भरा था, पी ना सका, लौट कर वापस आना पड़ा। तो ब्रज में महत्व रज का है और रज श्री राधा रानी की कृपा से मिलती है।